इटावा ग्वालियर हाईवे 719 को 6 लेन किए जाने को लेकर अनशन पर बैठे संतजनों का अनशन अटेर विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जूस और नारियल पानी पिलाकर खत्म कराया। वो धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल खंडा रोड पर पहुंचे थे। बता दें कि 10 अप्रैल से संत समाज हाईवे को 6 लेन बनाए जाने को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल तक नहीं पहुंचा। तो सोमवार से आधा दर्जन से ज्यादा संतों ने भूख हड़ताल शुरू करते हुए अन्न त्याग दिया और सिर्फ जलाहार पर आ गए। उसके बाद शाम को एसडीएम अखिलेश शर्मा और प्रभारी सीएसपी दीपक तोमर धरना स्थल पर पहुंचे और संतों से बात करते हुए प्रशासनिक पक्ष रखा, लेकिन संत ठोस आश्वासन देने की बात पर अड़े रहे। आज धरने को समर्थन देने के लिए अटेर क्षेत्र से विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने संतों से अनशन खत्म करने का आग्रह किया और उनके साथ धरने में तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने हाथों से संतों को जूस और नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। इस अवसर पर हेमंत कटारे ने जिले के भाजपा से चुने गए जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनप्रतिनिधियों को इतना संवेदनशील तो होना ही चाहिए कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। कि एक ही परिवार का यदि एक घटना में 7-7, 8-8 लोग खत्म हो जाए तो एक बार महाराज जी कल्पना तो करें कि उसको क्या पीड़ा हो रही होगी, उस पूरे परिवार को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते क्या पीड़ा हुई होगी। और उनका कोई दोष ही नहीं, उनका क्या दोष था? वो तो अपने शादी विवाह में जा रहे थे, पीछे से कोई डंपर आया, पीछे से कोई भारी वाहन आया और सड़क क्योंकि पतली है, खड़े हुए होंगे, आके वो घुस गया भी कम से कम 100 की स्पीड में और ऐसी दर्दनाक मृत्यु हुई कि हॉस्पिटल जाने तक को उनको इलाज के लिए भी उनको इतना नसीब नहीं था कि इलाज पहुंच के डॉक्टर एक बार चेक करके दवाई भी दे सके। इतनी दर्दनाक मृत्यु उनकी हुई। उनका क्या कसूर था? मैं तो खुद ये पूछता हूँ। लेकिन मुझे दुख है इस बात का महाराज जी, मैं फिर आपसे करवत प्रार्थना करूंगा। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी आपके आशीर्वाद से राजनीति करते रहे, सत्यदेव कटारे, और स्वर्गीय पिताजी ने भी हमेशा सत्य की राजनीति करी और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने भी यही प्रण लिया है कि जितनी भी राजनीति करूंगा मैं सत्य पे ही आधारित और धर्म पे आधारित। कभी भी मैं गलत की राजनीति, असत्य की राजनीति नहीं करूंगा। ज्ञात हुआ कि हमारे सारे संत साधु महात्मा संत भगवान अन्न त्याग करके हड़ताल पर बैठे हैं। पहले तो आंदोलन चल रहा था, सिर्फ धरना था, लेकिन अब वो भूख हड़ताल कह लें या अन्न त्याग करके अब बैठे हुए हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये चीज़ सुनते ही। मैं आज उनके बीच में आया, मैंने सभी संत भगवान से पैर छू करके उनके चरणों में माथा रख करके ये प्रार्थना करी कि आप कम से कम अन्न लेते रहें। गर्मी का समय है और मुझे यह भी पता चला एक साधु संत हमारे महाराज जो हैं वो अन्न ना ग्रहण करने की वजह से बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। मैं उनसे भी यही आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ के पैर छू करके कि कैसे भी वो भोजन ग्रहण कर लें, दवाई पानी ले लें, जिससे कि कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कल को कि जिससे कि मुझे ही नहीं पूरे हमारे ज़िले के संभाग के सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। मुझे तो दुख है कि हमारे संत महात्मा धरना दे रहे हैं और हम जनप्रतिनिधि उनकी मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भिंड नेशनल हाईवे की आवाज़ को विधानसभा के अंदर अनेकों बार उठाया। आप मेरे साथियों ने, पत्रकार साथियों ने भी देखा होगा। सरकार से कई बार आग्रह किया, केंद्र सरकार से आग्रह किया, लेकिन न जाने ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस चीज़ को आज भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से और सभी जनप्रतिनिधि और सभी समाज सेवियों से कि यह कोई एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यहाँ रोज़ तमाम घटनाएं हो रही हैं, कई लोग रोज़ ख़त्म हो रहे हैं इस हाईवे पे एक्सीडेंट के कारण। अब आवश्यकता है कि इसको चौड़ा होना चाहिए। 6 लेन में यदि ये तब्दील हो जाती है तो लाखों लोगों की जान बच सकती है आने वाले समय में। इसलिए मेरी मांग है हमारी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मेरी मांग है कि भैया हम सब लोग मिलकर सर्वदलीय एक निर्णय इसको पारित करें और यहाँ 6 लेन के आश्वासन जो है उसको स्वीकृत करके तत्काल उसका कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए।